तो वीप्स 2013 में आया एक ऐसा एनिमे जिसका हर एक एपिसोड IMDb रेटिंग में सबसे हाईएस्ट पे है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर थैनोस बन जाता है। और वही इसके फाइट सीन्स और एनिमेशन की ब्रो क्या ही बात करूँ। इसमें एक फाइट है, एक एपिसोड है जिसको सिंगल एपिसोड को एनिमेट करने के लिए 6 महीने लगे थे। और वीप्स इस एनिमे के अंदर तुम्हारे दिमाग का बुखला इसके प्लॉट्स ब्रो एक के बाद एक बिट्रेयर। वही इस शो का एंटागोनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट मतलब हीरो और विलन एक ही है। तुम लोग समझ ही गए होगे मैं किस एनिमे की बात कर रहा हूँ। वन ऑफ द कोटेड मांगा और वन ऑफ द कोटेड एनिमे एवर, अटैक ऑन टाइटन। So overdue, I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall. सबसे बड़ी बात, जब भी कोई मुझे अटैक ऑन टाइटन के बारे में पूछता है तो मतलब मैं सोचता हूँ उसको क्या बताऊँ, इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर मैं उसको बता भी दूँ तो उसको लगेगा ये एक सिंपल एनिमे है, बट इट्स सो मच मोर ब्रो। बिल्डअप, पे ऑफ, फूड शेयरिंग, ड्रामा, डेथ ब्रो। मेरे लिए ये एनिमे पीस ऑफ आर्ट ब्रो, पीस ऑफ फिक्शन, मतलब टॉप नॉच एनिमे। और वही पे वीप्स अटैक ऑन टाइटन का एंथम ब्रो। जब भी ये थीम बजता है, जब भी ये थीम सॉन्ग बजता है, मैं रील देख रहा हूँ, कोई और देख रहा है, बस मैं एक ही चीज़ करता हूँ। और वीप्स जब अटैक ऑन टाइटन आया तो ब्रो उसने एनिमे इंडस्ट्री में स्टॉर्म क्रिएट कर दी। तो मतलब इतनी हाइप हो गई थी, वो हर एनिमे को पीछे छोड़ के टॉप पे जा रहा था। और जैसा हम सबको पता है, अगर कोई एनिमे का न्यू एपिसोड आया, फर्स्ट एपिसोड आया, तो वो फर्स्ट एपिसोड ऐसा बनाते हैं कि उससे अटेंशन ग्रैब वो लोगों को अच्छा लगे। बट ब्रो AOT का फर्स्ट एपिसोड छोड़ो, मैं तुम्हें सीजन 3 तक की थोड़ी स्टोरी मतलब थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो वीप्स यहाँ एक छोटा सा टाउन है, सिटी, जो बोल सकते हैं वो बोल लो। मतलब वहाँ एक शहर है जो कि बड़ी बड़ी दीवारों से कवर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइटन्स मतलब बीस्ट रहते हैं जो कि ह्यूमंस को खाते हैं। पर 1000 साल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये सभी लोग पीसफुली वॉल्स के अंदर रहते हैं। उनके लिए वही रेगिस्तान है, वही समुद्र है। उन लोगों को बाहर की दुनिया ही नहीं पता कि उस वॉल्स के आगे समुद्र है, रेगिस्तान है। टेक्नोलॉजी उनको किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं। उनके लिए सभी चीज़ें बस वॉल्स के अंदर ही है। तो यहीं पे 3 बच्चों का ग्रुप है, एरेन, मिकासा और आर्विन, जिन्होंने बुक में पढ़ा है कि वॉल्स के पार मतलब वॉल्स के बाहर समुद्र जैसे नाम की चीज़ है। तो ब्रो उनके लिए तो वही सपना रहेगा कि वॉल्स के बाहर जाए, वो समुद्र को देखें। तो वीप सच देखो, इतनी पीसफुली लाइफ है, इतना सब कुछ अच्छा से चल रहा है वॉल्स के अंदर, लोग खुशी से रह रहे हैं। बट एक मोमेंट, एक सीन ऐसा आता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा टाइटन मतलब बहुत बड़ा बीस्ट समझ लो, जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा उनके लिए बोल देता हूँ उसे। एक बहुत बड़ा टाइटन वॉल्स से भी बड़ा आता है और वो वॉल्स को तोड़ देता है। और वॉल्स टूटने के कारण सभी टाइटन्स जो वॉल्स के आसपास थे वो भी अंदर आ जाते हैं। और ये सभी चीज़ें हमारे मेन कैरेक्टर एरेन के आंखों के सामने होती है। और ब्रो जैसे मैंने बोला, फर्स्ट एपिसोड को हाइप बनाना रहता है। तो भी फर्स्ट एपिसोड में एरेन के सामने एक टाइटन उसकी मम्मी को बीच से तोड़ के खा जाता है। ब्रो कैन यू इमेजिन, तुम्हारी आंखों के सामने कोई तुम्हारी मम्मी को खा रहा है, मतलब ऐसा किसी के साथ ना हो। पर ब्रो व्हाट इज ही गोइंग थ्रू वो एरेन। हाँ, फिर तभी एरेन सोच लेता है कि ये पूरी दुनिया में जितने भी टाइटन्स हैं उनको ख़त्म कर देगा। और इनको मारने के लिए मतलब जो वॉल्स के अंदर लोग हैं उनको सेव करने के लिए एक स्क्वाड, एक आर्मी बोल सकते हैं, स्क्वाड रेजिमेंट जो बोल सकते हैं वो है। तो उनको वो ज्वाइन कर लेता। और भी इस स्क्वाड के अंदर एक साइड कैरेक्टर है जो हम सबका फेवरेट है, कैप्टन लीवाई ब्रो। मतलब समझ लो AOT यूनिवर्स का वो उचिया, ही इज़ अ मॉन्स्टर ब्रो। है जब सीजन 3 में बीस्ट टाइटन वर्सेस लीवाई की फाइट जो थी ब्रो, बीस्ट टाइटन को मारने के लिए पूरी की पूरी स्क्वाड, पूरी आर्मी आई थी जो उस बीस्ट का कुछ घंटा उखाड़ निभा रही थी। बट ब्रो कैप्टन लीवाई जब आता है ब्रो, वो सीधे उस बीस्ट की आँख काट रहा, नाक काट रहा, सभी चीज़ें काट रहा। उसको काट के टाइटन बॉडी से बाहर भी निकाल के उसके मुंह में तलवार रख दिया ब्रो। ये माइटी राजू जितने हाइट का कैरेक्टर इतने बड़े बीस्ट को सीधे मचल दिया ब्रो। Let's
और वेब्स यहाँ पे जब ये हम लोग बीस टाइटन्स लड़ने जाते, तो यहाँ पे इनके स्क्वाड मतलब इनके आर्मी का एक मेन कमांडर है जो एक ऐसे स्पीच देता, मतलब प्रो कुछ पंचों को सुनता हूँ ना प्रो, एकदम हाई क्रिएट होती है अंदर। Because my soldiers do not buckle or yield when faced with the cruelty of this world. My soldiers push forward. My soldiers scream out. My soldiers run. अब जैसे मैंने बोला हमारा हीरो ही हमारा विलन है, तो ब्रो एरन ठान लेता है कि वो सब टाइटल्स को मार देगा, पर कुछ एपिसोड बाद वो खुद टाइटन बन जाता है। ये भी ठीक है, पर जो टाइटन्स ह्यूमंस को खा रहे हैं वो टाइटन्स भी ह्यूमंस ही हैं। मतलब टाइटन्स ह्यूमंस है, खा भी ह्यूमंस को रहे हैं, हीरो को टाइटन बनना है। अगर एक वे में देखा जाए तो ये फाइट मतलब अटैक ऑन टाइटन ह्यूमन वर्सेस टाइटन नहीं है, ये ह्यूमैनिटी वर्सेस ह्यूमंस है। और बस इतना ही नहीं, वीव्स टाइटन्स जो है वो बीस्ट, वो माइंडलेस बीस्ट नहीं है, मतलब ऐसे ही नहीं है कि बीस्ट जाओ खा के आ जाओ। जो टाइटन्स है उसके अंदर ह्यूमन बॉडी रहती है, मतलब वो टाइटन्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे एरन और बहुत सारे ऐसे टाइटन्स है कोलोसल टाइटन जिनको मतलब इन वो टाइटन्स को बनाया गया है वॉर पावर के लिए, मतलब उनको सिर्फ बनाया गया है कि वॉर जीतने के लिए, लड़ाई जीतने के लिए। और फिर कुछ एपिसोड्स बाद हमारे एरन और आर्मी मतलब जिनका सपना था सी को देखने का, समुद्र को देखने का, तो वो ब्रो वहाँ पहुँच जाते हैं, उन लोग बहुत खुश रहते हैं। पर तभी एरन को पता चलता है सी के उस मतलब समुद्र के उस पार एक सिटी है जहाँ के लोगों को टाइटन के बारे में पता नहीं, मतलब जो हम लोग टेक्नोलॉजी जानते हैं, समुद्र, रेगिस्तान, पानी, आइसक्रीम, एरोप्लेन, ये सभी चीज़ें वहाँ हैं। एरन और उसके गाँव वाले हैं मतलब जो वॉल्स के अंदर रहते हैं, उनको ब्रो बाहर की दुनिया कुछ पता ही नहीं है। वहाँ पे एक टाउन है जहाँ टेक्नोलॉजी सभी चीज़ें है, तो एरन वहाँ सी साइड में जाके तो समुद्र के पास जाके सेटिस्फाइड नहीं रहता, वो यही सोचता है कि हम लोग कीड़े हैं जो वहाँ पे मर रहे हैं, पल रहे हैं, क्योंकि ब्रो एरन के उससे सही भी है कि हम लोग यहाँ वॉर में सड़ रहे हो और तुम लोग वहाँ एकदम ऐसे एकदम लाइफ जी रहे हो, एकदम चिल वाली लाइफ जी रहे हो, समझ रहे हो। तो एक टाइप से बोला जाए तो एरन के लिए ये फ्रीडम नहीं है, उसके लिए फ्रीडम का मीनिंग बहुत अलग है। मतलब वो बताता हूँ आगे इसका फ्रीडम क्या है एरन का। और फिर सीज़न 3 के बाद अटैक ऑन टाइटन एक पीक में चले जाता है, वो बस ऐसा ऊपर जाता, मतलब उसका जो स्टोरी रिवील होती, जो प्लॉट्स, बिट्रेयर, फाइट सीन्स, एनिमेशन, एंथम, बीजीएम, मतलब सभी चीज़ें, मतलब सीज़न 3 के बाद अगर मैं बात करूँ तो ब्रो इतनी सारी चीज़ें पता चली, इतने सारे पास रिवील हुए, कहानी बताई गई। ब्रो सीज़न 3 के बाद अटैक ऑन टाइटन का पीक टाइम, मतलब पीक टाइम नहीं हो सकता, वो पीक था ही पहले से, पर सीज़न 3 के बाद से पूरा ब्रो एक अलग हाइप क्रिएट कर दी थी ये ओटी ने। और भी जो सभी लोग वॉल्स के अंदर रहते हैं, मतलब एरन, मिकासा, सभी लोग जो वॉल्स के अंदर हैं, ये सभी लोग एलियन रेस के लोग हैं, जो लोग टाइटन्स की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हज़ारों साल से इनको ये पावर्स दी गई जो इनको कंट्रोल करते हैं। पर ब्रो इंसानों ने इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया, उनको वॉर पावर की तरह यूज़ करने के लिए चांडो कर दे। तो एरन वो सी साइड की सिटी में जाके देखता है कि हमारे मतलब एलियंस की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है वहाँ सिटी में, उल्टे के लिए बस ये कीड़े मकोड़े हैं। तो एरन तभी ठान लेता है कि मैं इन सभी को मार दूंगा। यस, सही सुना, जिस बंदे को टाइटन्स को ख़त्म करना था, अब वो बंदा टाइटन बन के ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना जा रहा है, वो सबको मार देगा। मतलब अपने फ्रेंड्स ये सब है उनको छोड़ के, वॉल्स के अंदर के लोगों को छोड़ के, जो आउटसाइड सी के अदर साइड है वो उनको सबको मार देगा। वो ठान लेता है ब्रो, मतलब और लाइक भाई तू टाइटन मारने जा रहा था, फिर टाइटन बन गया, ह्यूमैनिटी को सेव करना था, अब ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना है। मैं बोला ना ये बंदा थेनोस बन जाता है। और फिर ब्रो एरन का कैरेक्टर डेवलपमेंट, सॉफ्ट बॉय, मतलब सॉफ्ट बॉय एक बच्चा एरन है अगर एक मर्सिलेस मॉन्स्टर बन जाएगा। हाँ फक। और ब्रो ये सभी चीज़ें एरन किस लिए कर रहा है कि उसके लिए फ्रीडम है, मतलब वो सभी को मार देगा क्योंकि हम वॉल्स के अंदर रहते हैं, तुम लोग यार हम लोग हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ब्रो अब हर एक एनिमे के मेन कैरेक्टर का एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि हाँ नेवर गिव अप, मैं ये कर लूँगा। एरन इज़ डिफरेंट, बट वो सबको मारने चले गया है, बट एरन इज़ अपोजिट। अब एरन अपोजिट क्यों बोल रहा हूँ, देखो अब जैसे नारुतो में इताची है, उसने ब्रो क्लैन को ख़त्म कर दिया, क्लैन को उड़ा दिया विलिस को बचाने के लिए।
पर ये बंदा अपनी फैमिली फ्रेंड्स को बचाने के लिए पूरी ह्यूमैनिटी की तो आगे जाके बहुत सारे मार्वल्स, बहुत सारी स्टोरीज, थेरीज, सभी चीज़ें पता चली, जैसे फाउंडिंग टाइटन, यामिर, सभी पावर्स के बारे में पता है। पर मैं इन चीज़ों को भी बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ब्रो तुम जाओ और देखो और अपने दिमाग का दही करवा लो वहाँ जाके। और इस अगर AOT के मैं बेस्ट सीन के बारे में बोलूँ, 94-96 एपिसोड का ये एनीमे 1000 Years ऑफ रिवेंज और 10 साल की जर्नी 2013 से 23 तक के, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फाइट्स एनिमेशन देखे। बट ब्रो एरेन और मिकासा का जो एंडिंग सीन था, ってらっしゃいエレン और अगर एक फ्लेक्स बोला जाए ना, मतलब एक एनिमे का फ्लेक्स, तो ब्रो अटैक ऑन टाइटन के पास वो है, क्योंकि इसका IMDb में रेटिंग 9.1 है। पब्लिक रिव्यू, मतलब पब्लिक जो रिव्यू करती है उसमें से 5 में से 4.9 का है। और इसके अगर एपिसोड्स का रिव्यू देखो, हर एक एपिसोड ब्रो 9+ रेटिंग का है। मतलब ब्रो समझ रहे हो तुम लोग, मापा स्टूडियो बहुत सही काम किया। और राइटर ब्रो, तेरा दिमाग इतना कैसे चला? मैं ये वीडियो बना रहा था, मेरे को स्क्रिप्ट लिखते समय समझ नहीं आ रहा था, ये लिखूँ ये लिखूँ, गलत हो रहा। मतलब ब्रो हैड्स ऑफ, एक पीक एनीमे है ये। तो वीप्स मैंने थोड़ी बहुत स्टोरी बता दी, मेरा रिव्यू बता दिया, सभी चीज़ें बता दी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ब्रो जाओ और ताताटाई करो, मतलब देखो इस मास्टरपीस को। इससे अगर तुम एनीमे अभी अभी देखना चालू किया हो, ये तुमने देख चुका है, फिर भी तुमने AOT अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा है, तो ब्रो आफ्टर लाइफ तेरे को रिग्रेट ना हो ना, तो जाके अभी देख ले, क्योंकि ये पीस ऑफ पिक्चर, पीस ऑफ आर्ट, जो बोलना बोल लो, ये एक ग्रेटेस्ट मांगा और ग्रेटेस्ट एनिमे है। तो मैं यही बोलूँगा कि ब्रो अटैक ऑन टाइटन देखो ही जाके। तो वीव्स आई होप तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने अच्छे से बताने का ट्राई किया, पर AOT तुमको पता है कंफ्यूजिंग। तो वीव्स अगर वीडियो फिर भी अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक कर दो और अपने फेवरेट फाइट या फेवरेट कैरेक्टर को कमेंट डाउन करो। चलो तब तक के लिए बाय बाय, अरिगातो गोजाइमासु।